गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जूम के थ्रू। जो आज का टॉपिक है, जो आज हम डिस्कशन का टॉपिक चूज कर रहे हैं, वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे। पूरी अम, अभी इसी महीने हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है WHO के थ्रू और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। तो टोबैको जो है, कैसे हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस है ये सब आप जानते हैं। हमें तंबाकू नहीं लेना चाहिए। तंबाकू का जो सेवन है उसको गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ है। अगर वो बेचा भी जा रहा है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि ये आपको नहीं लेना। बट कुछ टैक्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसकी, या कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो सेल आउट किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम जो आज हम इसका देखिए, हार्म्स भी आप सबको पता है कि टोबैको च्यूइंग से क्या हार्म्स होते हैं। टोबैको च्यूइंग से सिर से लेके पैर तक जो भी ऑर्गन है सबके डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर तंबाकू का एडिक्शन हो जाए तो उसके बिना लोग रह नहीं पाते। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेशेंट्स को। अगर सडनली तंबाकू ने ना मिले, टोबैको ना मिले, तो उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड बेसिकली एक केमिकल है अनबर्न टोबैको, जो है एक हर्ब ही है जिसको अनबर्न तरीके से, आधा जले हुए तरीके से लिया जाता है। और इस पर अगर कोई निर्भर हो जाए, एक्सेसिव निर्भर हो जाए, तो ये पेशेंट को हार्म कर सकता है। नेचुरली डिराइव्ड इसमें हर्ब नहीं होती है। ये एक अन पार्शली कंबस्टेड, पार्शली जलाई हुई एक हर्ब होती है। तंबाकू जो है वो लोग ले रहे हैं सिगरेट की फॉर्म में, गुटखे की फॉर्म में। तंबाकू जो है उसकी सुपारी, पान सुपारी के साथ भी उसको मिक्स करके लिया जा रहा है। और मोस्ट जो प्रिवलेंट है टोबैको, वो स्मोकिंग के थ्रू लिया जा रहा है। स्मोक करके, वेप करके वो लिया जा रहा है। वेप करना मतलब उसके वेपर्स बनाकर उसको सूंघकर नाक के थ्रू लिया जा रहा है। एंड स्मोकिंग जो है वो आप सब जानते हैं, वो भी एक वेप का ही तरीका है जो लिया जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इंजूरियस है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये सीधा लंग्स पे असर करता है। और लंग्स में अगर कोई डिसीज हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट होती है ठीक होनी। क्योंकि लंग्स जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जो ऑक्सीजन, जो आपकी ईयर को एक्सचेंज करता है। वहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन का काम होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपके जो भी प्यूरिफिकेशन है आपकी बॉडी में एयर का, वो लंग्स के थ्रू होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड या जो विषैली गैसें हैं वो बाहर निकाली जाती हैं लंग्स के थ्रू। सो इस तरह से इस तरह से जो लंग्स हैं ये बहुत क्रूशियल वाइटल ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के लिए। लंग्स जो है बहुत एक क्रूशियल वाइटल ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के लिए। सो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से लंग्स का एक इशू होता है, पैटर्न होता है। बाकी लंग्स अगर अच्छा काम करते हैं तो बॉडी बहुत ग्लो करती है। और लंग्स, कहा भी गया कि जो लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लंग कैंसर होने का डर रहता है, लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, पेरिक लंग में एफ्यूजन हो जाता है, प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, लंग में बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी जिनको भी तंबाकू की आदत होती है उन्हें ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत बहुत वीक रहती है, जो भी टोबैको एडिक्शन के शिकार होते हैं वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तंबाकू सेवन से आपको कैंसर नहीं होगा। तंबाकू सेवन से ही, टोबैको जो है वो आपकी बॉडी के सभी पार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर का सबसे मेन कारण जो है वो टोबैको है। सेकंड तंबाकू है, सेकंड जो कारण है वो है पॉल्यूशन या जीन्स या हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। सो सबसे मेजर जो कॉज है वो है टोबैको। एंड टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग से जो है, आप सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपके आसपास जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी वो जो पॉल्यूशन है उसके वेपर्स मिल रहे हैं, वो भी वो इनडायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खतरा हो है, पूरा खतरा है। जो बीमारी, जो प्रॉब्लम्स आपको होने का खतरा है, आप अगर रिस्क में हैं तो वो भी उतने ही, उससे ज़्यादा रिस्क में है। तो इनडायरेक्ट टोबैको स्मोकिंग जो है, इनडायरेक्ट सिगरेट स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा इंजीरियस है हेल्थ के लिए। और ये हो रही है इसी की वजह से। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी डेडली डिसऑर्डर्स हैं, लाइफ रिस्किंग डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। और कोई रीज़न नहीं होता, पेशेंट हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, लेकिन स्टिल उनको लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो उन्हें दिक्कत करती है। सो दिस इज द रीज़न
इसका डेफिनेटली, और टोबैको से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन इश्यूज हो जाते हैं, माइंड इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट्स को, एंड आइज के इश्यूज हो जाते हैं, आइज प्रॉब्लम हो जाती है, आइज में जो भी इन्फेक्शन उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्किन सबसे ज़्यादा खतरा होता है, कैंसर के अलावा सोरियासिस होने का खतरा स्मोकर्स को बहुत रहता है। जो भी स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, उनको सोरियासिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई रहती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको स्किन इश्यूज ज्यादा रहते हैं ड्राइनेस की वजह से। और आगे जाके उनको एजिंग के साइंस उनमें जल्दी दिखने लगते हैं, जो भी एजिंग के साइंस होते हैं, जैसे बाल झड़ना, रिंकल्स होना। हाँ, और स्मोकिंग तंबाकू से लीवर हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहता है। जो भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, गुटखा लेते हैं, किसी भी तरह से टोबैको का सेवन अगर कर रहे हैं, तो उनको लीवर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उनका जॉन्डिस इतना बिगड़ जाता है कि वो जल्दी ठीक नहीं होता। इंटेस्टाइनल इश्यूज भी रहते हैं, इंडाइजेशन रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, लिम्स में प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट पेन रहता है, जॉइंट्स में अटैक होता है। तो ये एक रीज़न है टोबैको का और एडिक्शन का और स्मोकिंग का। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हम टोबैको जो है उसकी कंजप्शन को, अगर हम जितना भी अवेयरनेस फैलाएंगे, जितना कम किया जा सके उतना अच्छा है। अब ये है कि तंबाकू का एडिक्शन होता क्यों है लोगों को तंबाकू से। कई बार उनको ऐसा लगता है कि टोबैको से उनका क्योंकि टोबैको में कैनाबिडाइल्स मिलते हैं, कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। कैनाबिनॉइड्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके अंदर लाफिंग हार्मोन को ज्यादा, हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। जैसे जो टोबैको होता है उसमें कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे उसी के उसके रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। कैनाबिनॉइड्स या कैनाबिडाइल्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, लाफिंग हार्मोन्स इनको बढ़ाते हैं। जब ये सेरोटोनिन, लाफिंग हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो ये आप मूड को हैप्पी करते हैं, मूड को एलिवेट करते हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं इस टोबैको पे निर्भर हो जाते हैं। लेकिन कैनाबिनॉइड जो होते हैं वो और भी हर्ब्स में मिलते हैं, जैसे टी में मिलते हैं, कॉफी में मिलता है, बहुत सारे माइंड स्टिमुलेंट्स होते हैं। लोगों को लगता है कि ये सिगरेट पी के, तंबाकू सेवन करके उनका जो माइंड है वो और ज्यादा शार्प हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो माइंड उनका शार्प हो जाता है, अवेकन हो जाता है, वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस पर अगर उनकी डिपेंडेंसी बनी रहे तो वो उनके लीवर को डैमेज कर सकता है और बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स कर सकते हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और टोबैको च्यूइंग जो होता है उसके बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, और बेसिकली लोगों को उसकी आदत क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कैनाबिनॉइड्स होते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो एक तरह का माइंड स्टिमुलेंट होता है। तो लोगों को लगता है कि इससे उनका जो वर्क फोकस है, जो काम है, वो अच्छे से कर पाते हैं अगर वो एक बार सिगरेट पी ले या 2 बार सिगरेट पी ले। तो ऐसे करते करते लोग इसके आदी हो जाते हैं, इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट वो सही नहीं है। अगर डिपेंडेंसी अगर आपकी पूरी तरह से तंबाकू पर हो जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो हैं, जो आपको हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रीट करता है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज और रिसेप्टर आपकी बॉडी में भी होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में होते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ब्रेन में होते हैं सीबीडी रिसेप्टर्स या कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर। जो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, तो वो ठीक रहते हैं बिल्कुल। ठीक है। सो इस तरीके से और कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं, जैसे टी हो गई, कॉफी है, एंड इवन पोटैटो में भी, आलू में भी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। अगर वो ली जाए तो काफी अच्छा है, जो कि हमें वो हर्ब, जैसे टी हो गई, कॉफी हो गई, ब्राह्मी हो गया, अश्वगंधा हो गया, बहुत सारे मेघ्य रसायन होते हैं, ब्रेन टॉनिक्स होते हैं, हर्ब्स, ब्रेन ऐसी हर्ब्स होती हैं जो ब्रेन टॉनिक का काम करती हैं, जिन्हें आपको वेप करके लेने की जरूरत नहीं है, स्मोक करके लेने की जरूरत नहीं है, जिसे पार्शली कंबस्ट करके आधा जलाकर लेने की जरूरत नहीं है, और जिन पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े खाने के अलावा, तो वो आपके लिए एक नशा है। ठीक है। इवन खाना भी हम लोग चेंज कर करके खाते हैं, रोज एक ही चीज नहीं खाते, एक ही सब्जी नहीं खाते। कभी रोटी बनाते हैं, कभी चावल बनाते हैं, कभी सूप बनाते हैं, कभी ऐसे ही कुछ खा लेते हैं। तो इस तरह से, और इवन कई बार तो हम खाने से भी परहेज करते हैं, हम लोग फास्टिंग करते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, ताकि हम खाने पे ही सिर्फ निर्भर ना रहे, वो भी हमारा, उसका भी जो हमारा एडिक्शन है वो छूटना चाहिए। एक ही तरह का खाना बार बार हम नहीं खाते हैं। तो इसी तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरह की मेडिसिन भी हमेशा नहीं लेते। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमेशा तंबाकू भी नहीं लिया जा सकता। अगर आप हमेशा तंबाकू लेंगे
उसको अपनी आदत बना लेंगे, उस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो वो आपके लिए एक हेल्थ हजार्ड है, वो वही सबसे बड़ा हेल्थ हजार्ड है। और कोई आपको डिसीज जो है वो परेशान नहीं करेगा, जितना वही है वो एक तरह से आपकी बॉडी में डोर ओपन कर देगा बहुत सारी बीमारियों का। तो ये है टोबैको च्यूइंग या तंबाकू सेवन से ये जो परेशानियां होती हैं ये हैं। और बाकी ये टोबैको सेवन से ये सारी परेशानी होती है। इसके अलावा आप अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। आप जितना पानी पियेंगे, आप जितना खुश रहेंगे, आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का मतलब है कि आप टाइम से उठिए, टाइम से सो जाइए, अर्ली वेकअप एंड अर्ली टू बेड। इन सब चीज़ों को फॉलो करें। हाइड्रेशन अपना मेंटेन करें, क्योंकि हाइड्रेशन, जब आपकी बॉडी में फ्लूइड अच्छा होता है तो आपकी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो आपके माइंड के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, आपके माइंड के लिए स्टिमुलेंट का काम करते हैं, आपके ब्रेन को हमेशा वीकन रखते हैं। जिनका हाइड्रेशन अच्छा होता है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, वो कोई भी काम करें उनका वर्क फोकस बहुत अच्छा होता है, काम पे वो बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं, मेंटली वो स्टेबल होते हैं, खुश रहते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली वो। तो इस तरह से आप अपना जो माइंड, जो अपने माइंड के लिए, अपनी फिजिकल, अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए कैनाबिनॉइड्स पे डिपेंडेंसी हटाकर आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। दैट विल बी मोर सफिशिएंट। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, एनजाइटी है, तो किसी एडिक्शन में पड़ने की बजाय आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ले सकते हैं, जो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, टॉक थेरेपी ले सकते हैं। इवन बाहर के देशों में तो टॉक थेरेपी इतनी चलती है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टॉक थेरेपी से ही मैक्सिमम ठीक करते हैं पेशेंट्स को। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती हैं जो आपको मदद करती हैं आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, एनजाइटी को ठीक करने के लिए एंड डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। तो अगर आप D9 से जुड़े हुए हैं तो D9 के पास है शिलाजीत कैप्सूल, डी स्ट्रेस कैप्सूल्स, ये आप ले सकते हैं। डी स्ट्रेस कैप्सूल जो है 2 कैप्सूल रात में सोते समय लीजिए। शिलाजीत कैप्सूल जो है वो 1 कैप्सूल दिन में एक बार लीजिए। डी स्ट्रेस कैप्सूल्स में सारे मेघ्य रसायन हैं जो आपके आपके लिए माइंड बूस्टर का काम करेंगे। जो आपके हार्मोन्स होते हैं, जो जैसे मेलाटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है स्लीप इंड्यूस कराने के लिए, आपकी पूरी डे साइकिल को, स्लीप और वेक साइकिल को मॉनिटर करने के लिए, उसको बैलेंस में रखने के लिए। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन और उसका नेचुरल रिसोर्स जो है वो डी स्ट्रेस में अवेलेबल है। तो डी स्ट्रेस कैप्सूल आपके सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को ठीक रखेगा, आपकी स्लीप को ठीक रखेगा, स्लीप साइकिल को ठीक रखेगा, इंसोम्निया को ठीक रखेगा। और जब भी आपकी स्लीप साइकिल, इंसोम्निया ये ठीक रहेगा तो नेचुरली आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। शिलाजीत कैप्सूल जो है वो एक नर्वाइन टॉनिक है, CNS पे काम करता है, उसमें भी कैनाबिनॉइड्स है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स का सोर्स होने के साथ साथ वो आपके जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स और प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं आपकी बॉडी में और ब्रेन में, उनको एक्टिवेट करता है ताकि वो और अच्छा कैनाबिनॉइड सिंथेसाइज करें और आपकी बॉडी बिल्कुल मेंटली फिट और हेल्दी और फिजिकली फिट रहे। तो दिस इज द वे ये काम करता है। और आप अगर जितने भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं, कोई भी इशू है उनको उनको आप इवन अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो ये कह रहा है कि तंबाकू, टोबैको से, एडिक्शन से वो छुटकारा चाहता है, तो उससे क्या D9 से उनको कुछ हेल्प मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नो एडिक्शन किट हमारे पास है या हमारे पास कोई ऐसी किट है जो हम एडिक्शन के पेशेंट्स को देंगे तो वो एडिक्शन फ्री हो जाएंगे। लेकिन उनको एडिक्शन, जैसे जो एडिक्शन फ्री होने के लिए ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें आप डी स्ट्रेस कैप्सूल दे सकते हैं, शिलाजीत कैप्सूल दे सकते हैं। ये उनके लिए एक थेरेपी का काम करेगा, एक अच्छे ट्रीटमेंट का काम करेगा, उन्हें हेल्प करेगा ताकि वो उनका माइंड जो है और ज़्यादा स्टिमुलेट हो सके, एक्टिव फील कर सके, हेल्दी फील कर सके, और तंबाकू का नशा और स्मोकिंग छुड़ाने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। सो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड उससे भी पहले हैप्पी वर्ल्ड नो टोबैको डे टू ऑल ऑफ यू। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहिए। जी मैम, मैं शिलाजीत के बारे में मैम जानकारी लेना चाह रहा था। अच्छा जी, तो क्या जानकारी लेना तो चाहते हैं आप? जी जी, रिजल्ट रिजल्ट मैंने देखा है मैम, शिलाजीत का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा जी। बट ज्यादा किन किन रोगों में हम दे सकते हैं शिलाजीत के लिए?
शिलाजीत कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल रात में सोते समय दीजिए। आप दूध से दे सकते हैं, जी। पानी में दे सकते हैं। कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, नर्वस डिसऑर्डर हो, जैसे पैरालिसिस में आप दे सकते हैं, कोई भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, शियाटिका में आप दे सकते हैं, जॉइंट पेन में दे सकते हैं, डायबिटीज में दे सकते हैं आप, एंड डिप्रेशन के मरीज को और जिनको नींद कम आती है उनको भी आप शिलाजीत दे सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो गुड प्लीज। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ये शिलाजीत और डी स्ट्रेस में एग्जैक्टली क्या फर्क है? दोनों देनी चाहिए या पर्टिकुलर शिलाजीत, जगह पे पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत डी बहुत ही स्ट्रेस? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्ट्रेस कैप्सूल में सारे मेघ्य रसायन है, जैसे अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी है, मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन का नेचुरल सोर्स है उसमें। उसमें सारे सर्पगंधा है, उसमें मेघ्य रसायन है सारे जो ब्रेन टॉनिक का काम करते हैं, ऐसी हर्ब्स हैं। एंड शिलाजीत कैप्सूल में प्योर शिलाजीत अर्क है। शिलाजीत जो होता है उसके अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास डायबिटीज का पेशेंट आता है तो उसे आप शिलाजीत दे सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को डिस्ट्रेस देने से काम नहीं चलेगा। दे सकते हैं डिस्ट्रेस, लेकिन डायबिटीज में हम शिलाजीत दे रहे हैं इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का। तो डिस्ट्रेस कैप्सूल जो है वो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर नहीं है, वो आपके माइंड के लिए है, वो आपका देखिए, डिस्ट्रेस कैप्सूल का एक काम है डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और स्ट्रेस, इसमें काम करने का। शिलाजीत भी इसमें काम करता है, लेकिन ओके। शिलाजीत के और भी फायदे हैं। शिलाजीत आप दे सकते हैं डायबिटीज में, पैरालिसिस में, पैरालिसिस में, कोई भी वीकनेस हो बॉडी में उसमें दे सकते हैं, और कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कोई भी नसों की प्रॉब्लम हो, या आपको कोई और दिक्कत हो, और कोई और दिक्कत हो जैसे कि शियाटिका की प्रॉब्लम हो गई है, जॉइंट पेन है, उसमें आप दे सकते हैं शिलाजीत। और साथ में एंजाइटी, इंसोम्निया, स्ट्रेस, जो जिसमें आप सिर्फ डी स्ट्रेस दे सकते हैं, उसके साथ भी आप ये दे सकते हैं डी स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन में। सो आई मतलब थिंक कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, बाकी डी स्ट्रेस जो पर्टिकुलर न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए है। डी स्ट्रेस है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, और जो शिलाजीत है वो पर्टिकुलरली न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए है, न्यूरोलॉजिकल अच्छा। डिसऑर्डर। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम जी, नारी संजीवनी सिरप। नमस्कार मैडम। मैडम, नारी नमस्कार। संजीवनी सिरप जो है की ब्लीडिंग बंद करने की है कि चालू करने की है? नारी संजीवनी सिर्फ ब्लीडिंग बंद और चालू दोनों ही नहीं करता। ब्लीडिंग बंद करने का काम तो बोलभद्र रस एक आता है आयुर्वेद में, वो करता है। नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट जो है वो फीमेल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो है उसमें दिया जाता है, जैसे किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, और मेंसेस के दौरान पेन होता है, डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं वो है किसी को, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या कुछ इनफर्टिलिटी का इश्यूज है, तो उसमें हम नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 पाउडर हम दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा किसी बात, को जैसे टीबी। कि एक महिला है। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, उसको क्या पूछिए। है, जैसे कि दवा बंद कर देते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, और दवा दवा बंद कर देते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, और दवा बिल्कुल ही बंद कर दें तो बंद हो जाएगी, और चालू कर दें दवा बंद कर देंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, और दवा चालू और करेंगे तो ब्लीडिंग हो चालू जाएगी। कर देंगे तो चालू हो जाएगी। तो सर आप सबसे पहले पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराइए। नहीं नहीं, उन्होंने कम कई से कम बार। पूरे आगरा में इलाज करा दिया। तो आप अल्ट्रासाउंड मुझे भेजिए एक बार, जो भी करंट अल्ट्रासाउंड है, करंट लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो आप हाँ। एक बार मुझे भेजिए, ठीक है। मैम फीमेल के लिए एंटीऑक्सीडेंट में क्या चीज दे सकते हैं? जैसे अपना इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जूस बेटर है या और कोई ऑप्शन है फीमेल के लिए? फीमेल के लिए एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेरी सिरप है, एंटीऑक्सीडेंट जूस तो सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट है किसी भी फीमेल के लिए, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो है उनके लिए है F9 पाउडर। आप F9 पाउडर जरूर दीजिए उन्हें। और एंटीऑक्सीडेंट जूस भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं, +1 रहेगा ये उनके लिए, अच्छा ही रहेगा उनके लिए। और ये F9 मोनोपॉज के टाइम पे सपोर्टिव है क्या? बिल्कुल सपोर्टिव है, जो मेनोपॉज के टाइम पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस F9 पाउडर उसमें बहुत हेल्दी रहेगा। जो मूड स्विंग्स होते हैं उस टाइम पे फीमेल को, काफी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है, इरिटेबल नेचर रहता है, तो उसमें उनको काफी फायदा मिलेगा F9 पाउडर देने से। और नमस्ते F9 मैडम। और
जूस कैसे देना है मैम? दोबारा एक बार आप अपना क्वेश्चन पूछिए। F9 पाउडर और डोज। F9 पाउडर का डोसेज है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट आप पिलाइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, पैरालिसिस में अल्ट्राविटामिन देना चाहिए या शिलाजीत देना चाहिए? पैरालिसिस में आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताइए। क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो उसमें शिलाजीत जरूर जरूर देना है। उसके साथ मिक्स करके उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप अल्ट्रा विटामिन कैप्सूल और ऑर्थोसॉल रेड दे सकते हैं। लेकिन शिलाजीत जो है वो बिल्कुल नहीं हटाना। पैरालिसिस में शिलाजीत से काफी काफी मदद मिलेगी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। जी मैडम, बताइए कि वो पित्ताशय में 23 mm की पथरी है तो चांस हो सकता है या नहीं निकलने के लिए? देखिए, पित्ताशय का मतलब होता है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम गारंटी लेते हैं कि वो स्टोन हम निकाल देंगे। हाँ, ये है कि वो स्टोन जो है वो आपको दिक्कत ना करे, कोई दर्द ना करे, इन्फेक्शन ना करे। नहीं, दिक्कत नहीं मैम, दिक्कत अभी तक नहीं हुआ। मतलब अभी कल अल्ट्रासाउंड एक पेशेंट को करवाया का कोई दर्द नहीं हो रहा था। तब हम्म। करवाया देखा तो मतलब ज्यादा दिक्कत थी वो। आप पेशेंट को फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए, साथ में लीवर डिटॉक्स कैप्सूल दीजिए इन पेशेंट को। और देखिए, आगे चल के ये जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है ये निकलवाना तो पड़ेगा ही, इसको पाल कर नहीं रख सकते, आगे चलकर तो ये निकलवाना ही पड़ेगा। जी। जी। ओके सर। जी मैडम, ये बताइए कि मतलब केमिकल फ्री तो मतलब हो चुके हैं, लेकिन जो पहले से बॉडी में केमिकल है तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट है कि मतलब केमिकल अंदर से बाहर निकाल सके? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो आगे के लिए तो आपको पता चल गया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, काफी जानकारी, बहुत बहुत ज्यादा जानकारी आपको हो गई है। मैडम, लेकिन जो 100% तो अंदर, वहीं फ्री हुए नहीं है। हाँ मेरी बात सुनिए। लेकिन क्या हाँ। होता है कि समझदार तो आप बहुत हो गए हैं, अवेयर तो आप हो गए हैं, लेकिन जो पहले से आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा है उसको डीऑक्सीजनेट करने के लिए कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट जितना आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे एंटीऑक्सीडेंट जूस है हमारा, आप अपना खान पान जी। ठीक रखिए। और साथ में एक अच्छा डिटॉक्सिफायर लीजिए। जैसे फोरवेल जी। है और एल्कलाइन, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स है, GIT 14 ड्रॉप्स है। ये धीरे धीरे आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। जी मैडम, जब से तो इसमें जुड़े हैं तब से जानकारी, तब से फोरवेल तो परमानेंट लेते हैं। देखिए, जी जो मैडम, आपका एक क्वेश्चन है पेशेंट। ना, जो आपने क्वेश्चन पुट किया है, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर पूरा एक सेशन होना चाहिए जी कि जो मैडम। पहले से आपने केमिकल लिया है, आगे के लिए तो आप अवेयर हो गए, वो तो आप हमेशा जानकारी ले रहे हैं, जूम सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपको खुद को भी इतनी अवेयरनेस अब आ गई है। लेकिन जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उसे कैसे जी। डिटॉक्सिफाई करें, इसके ऊपर पूरा एक सेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन, जिसमें सबका जी। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जी। जी मैडम। ठीक है, तो अभी जी के लिए मैडम, मैं एक बेसिक बताइए। कहूंगी। हाँ, हेलो। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, और अभी के लिए मैं बेसिक आपको यही कहूंगी कि फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स जो है ये एक बेसिक चीज है, जो आप जितना आप फैलाएं कि ये आपको फोरवेल का पानी पीना है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। जी मैडम। जी। जी ओके मैडम, सर। एक पेशेंट है तो 35-36 साल का, अच्छा मतलब जी। उसे थकान बहुत ज्यादा लगती है, मतलब कोई भी काम में थकान ज्यादा लगती है। जी बिल्कुल लाजमी है, आगे इसका मतलब उनके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा हैं, जो एक तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। आप उनको जी। एंटीऑक्सीडेंट जूस देना शुरू करिए। और जी। हर 15 दिन में मुझे बताइए क्या कैसा फील कर रहे हैं वो। जी। ठीक है, जी बेसिक मैडम, आप शिलाजीत उनको दे दे तो नहीं इससे चलेगा मैडम? शिलाजीत शिलाजीत के लिए बहुत 24 बहुत घंटे में अच्छा रहेगा एक। जरूर। बिल्कुल, बहुत, एक अरे। कैप्सूल दिन में एक बार, एक कैप्सूल दिन में एक बार जरूर दीजिए। जी। सुबह शाम लेना ठीक है है, मैडम कि ओके सर। मतलब मैडम नहीं नहीं, खाली सिर्फ पेट? एक कैप्सूल दिन में एक बार। नहीं शाम को नहीं, लेना है खाली कि पेट मतलब? नहीं लेना, खाने, हाँ, शाम को सुबह दे या खाने के शाम को? बाद एक कैप्सूल दिन में एक बार, सुबह नहीं जी शाम मैडम, को। दूध? ठीक है, मैडम, थैंक दूध यू सो के साथ मच। दें तो अच्छा रहेगा? नहीं नहीं, सादे पानी के साथ भी दे सकते हैं आप। ओके ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। थैंक यू हेलो। सो मच। हाँ जी। हेलो। जी मैम, मैं जैसे कि एक मेरे कंज्यूमर है और उनके स्टोन हो गई है 24 mm की, स्टोन कहाँ पर हुई है? गुर्दे में मैम। गुर्दे में स्टोन हुई है? एक बार आप उनका अल्ट्रा वो जी। जो स्कैन है, एक्सरे स्कैन जो है वो एक बार मुझे भेजिए। जो अल्ट्रासाउंड है जी। वो भी भेजिए। जी।
और स्टोन फ्लैश सिरप उनको दीजिए, ठीक है? स्टोन फ्लैश सिरप 2 जी। चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाने के बाद। ओके, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, आज आप सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। आप जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होता है। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आगे भी आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर सर्विस पे भी अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेनी है अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कंसल्ट कर सकते हैं, ओपीडी में आके दिखा सकते हैं। आपको बस एक प्रायर अपॉइंटमेंट चाहिए होगा। थैंक यू सो मच।